सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट या में। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि आज का प्रोग्राम अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त गंदम में मंदे का वक्त चल रहा है। हम माली तौर पर बहुत परेशान हैं, खादों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हमने पहले दिन से गंदम का जो पैदावारी प्रोग्राम दिया है वो मंदे के मुश्किल तरीन हालात के मुताबिक डिज़ाइन किया है। कम से कम खाद देकर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदावार ले सकते हैं। दोस्त पूछते हैं कि खाद प्लान दे देते हैं, खादों की कैलकुलेशन तो करके बताएं। आज टोटल कैलकुलेशन की है, पूरी तसल्ली से इन पे गौर कीजिएगा। एक एक चीज़ मैंने खाद के रेट हर चीज़ कैलकुलेशन करके ऊंच नीच बतानी है। रंग बिरंगे खाद प्लान आपको मिलेंगे कि खादें छोड़ दें, और जो खादें छोड़ने का कह रहे हैं वो साथ ये भी बात कर रहे हैं कि 40 से 50 मन आपकी एकड़ की पैदावार आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि अगर आप कम से कम भी खादें दें तो ये 25,000 रुपए की बनती हैं। कम से कम खादें दें, 2 बोरी 3 बोरी बस 25,000 की बनती है। 50 मन की आपकी पैदावार आएगी एकड़ में से। एकड़ के अखराजात सेम ही रहने हैं। बजाई का खर्चा, बीज का खर्चा, हार्वेस्टिंग का खर्चा, पानी का खर्चा, जितने अखराजात हैं वो कम नहीं होने आपके, वो मुश्किल रहने हैं। गंदम का रेट इस वक्त 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये के हिसाब से सारी कैलकुलेशनें की हैं। खाद की अगर बात की जाए तो हमारा खाद प्लान आपको तहरीरी तौर पर आप हमसे तलब कर सकते हैं। तहरीरी तौर पर लेकर जो कैलकुलेशनें मैंने की हैं इनके मुताबिक कैलकुलेशंस करें। खाद प्लान के मुताबिक SOP का आधा बैग है, SSP के 2 बैग हैं, यूरिया के 2 बोरी है, बोरान 3 किलो है, तेजाबी पोटाश 12.5 किलो है, तेजाबी फास्फोरस 12.5 किलो है, सल्फर 2 किलो है, अल्ट्रा बूस्ट 1 पैक है, राइजोफास 1 पैक है। राइजोफास ही इस प्लान में कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि राइजोफास के इस्तेमाल से 40% कम खादें इस्तेमाल करके 15% ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। 1530 रुपये का ये पैक है। ये पहले दिन से इसी के मुताबिक ही डिज़ाइन किया हुआ प्लान है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आ जाता है, NKG का 1 पैक है, हेडलैंड मल्टी 150 ग्राम है, मैग्नीशियम सल्फेट 8 से 10 किलो है। टोटल खाद इस प्लान के मुताबिक आज के मार्केट रेट के मुताबिक 52,000 रुपये की बनती है, जो पैदावारी प्रोग्राम हमने आपको दिए। हमारे दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक आपका 1 एकड़ का खाद का खर्चा 52,000 रुपये आज के मार्केट रेट के मुताबिक है। अब आप आ जाते हैं इसमें बचत करने, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लान दिए जा रहे हैं कि खादें कम कर लें, 40-50 मन तक आपकी औसत आ जाएगी। एक तो पहले मंदे का साल, गंदम का रेट 3,000 रुपये, ऊपर से ये ज़राई माहरीन ऐसे आ जाते हैं आलू छोले बेचने वाले, जो दोस्तों को गलत गाइड करते हैं। 1 एकड़ में 1 लाख का नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं, अब इस पे ज़रा गौर करते हैं। 52,000 रुपये की खाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आज के मार्केट रेट के मुताबिक। इससे पैदावार आपकी कितनी आती है? 80 मन तक की औसत पैदावार मैंने बताई है। 90 मन तक हमारे दोस्तों ने हमारे प्लान के मुताबिक पैदावार ली है। 95 मन तक भी कुछ दोस्तों ने छोटे छोटे खेतों में ली है, लेकिन औसतन 90 मन तक हमारे दोस्तों ने पैदावार हमारे प्लान पर अमल करके ली है। लेकिन मैंने 80 मन औसत पैदावार लिखी है, जो अच्छे जिम्मेदार पूरे पाकिस्तान में औसतन पैदावार ले रहे हैं। भरपूर खाद आप अगर देते हैं, जो पिछले कई साल से पहले दिन से यही खाद प्लान है, इसके मुताबिक 52,000 रुपये की खाद देकर 80 मन की पैदावार अगर आप लेते हैं, 3,000 रुपये गंदम में रेट है आपका, 2.5 लाख रुपए तक आपकी आमदन 1 एकड़ में बनती है। अब अखराजात आपके मैंने बोला है कि एक ही रहने हैं। औसतन अखराजात आपके 50,000 रुपये आएंगे। बजाई, पानी, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वगैरह, जितने बीज का खर्चा, 40 से 50,000 रुपये आपके ये अखराजात रहेंगे। ठेके को मैं फिलहाल ऐड नहीं करता। ठेकेदार तो फिर गंदम लगा ही नहीं सकता अगर वो खादें नहीं इस्तेमाल करेगा तो, क्योंकि जिस कैलकुलेशन के मुताबिक लोगों को गाइड किया जा रहा है ना, ठेकेदार को तो 1 रुपया भी नहीं बचेगा। 50,000 रुपये आपके फिक्स अखराजात हैं, पक्के। आप खादें दे या ना दे, बीज का खर्चा, पानी का खर्चा, बजाई का खर्चा, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वगैरह, ठीक है। औसतन 50,000 रुपये आपका ये अखराजात आएंगे। मेरे प्लान के मुताबिक 50,000 रुपये की खादें 1 लाख रुपए आपका ये खर्चा बनता है। आमदन बनती है 1 एकड़ में से 2.5 लाख रुपए की। 1 एकड़ में से 2.5 लाख रुपए की आमदन आती है। इसमें से 1 लाख रुपए ये निकाल दे, 1.5 लाख रुपए, 3,000 रेट पर आपको प्रॉफिट है।
प्रॉफिट मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें 50,000 मुतफरक अखराजात भी हो सकते हैं। आपका 1 लाख रुपए एक एकड़ में प्रॉफिट है हमारे प्लान के मुताबिक। अब आ जाते हैं खादे कम करने वालों की बातों पे। क्या खादे कम कर सकते हैं? पोटाश नहीं डालेंगे, पोटाश पे गुस्सा निकालते हैं। तेजाबी फास्फोरस या तेजाबी पोटाश नहीं डालेंगे। 12.5 किलो है, 18,000 की फास्फोरस और पोटाश हम नहीं डालेंगे। आधी बोरी SOP की 7,000 की हम नहीं डालेंगे। सल्फर 1,500 रुपए का नहीं डालेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट 1,000 रुपए का नहीं डालेंगे। जिंक नहीं डालेंगे, 2300 रुपए का इसका अखराजात है। हेडलैंड मल्टी, ये टोटल 30,000 रुपये बनता है। यानी माइक्रो न्यूट्रेंट भी छोड़ दिए, तेजाबी फास्फोरस पोटाश भी छोड़ दी और पोटाश भी छोड़ दी, नाइट्रोफास और यूरिया पे आ गए। यही प्लान आपको दिए जा रहे हैं कि 50 मन ले लेंगे, देखते हैं जरा बचता भी क्या है। 30,000 रुपए की खाद आपने कम कर ली। 30,000 रुपए की खाद कम करने से पैदावार 50 मन पे आ गई, 1.5 लाख रुपए आपकी आमदन एक एकड़ की बनी। ये फिक्स अखराजात 50,000 है, खाद के अखराजात 25 से 30,000 80,000 रुपए, बाकी अखराजात आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। बताएं मुझे 50 मन पैदावार लेकर आपको बचेगा क्या? आड़ती के ही पैसे देंगे फिर बेहतर है गंदम ना लगाएं। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। यानी आप ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए की खाद बचा सकते हैं और इधर से 30 मन गंदम आपकी गई। 30 मन गंदम आपकी 3,000 रेट पे 1 लाख की है। अब आप फैसला कर ले कि आपने 30,000 की खाद बचाकर 30 मन गंदम ज़ाया करनी है, यानी 1 लाख को आग लगानी है, ज़ाया करना है अपना, या फिर ये 30,000 की खाद देकर 30 मन गंदम बचानी है। याद रखिएगा, मंदे सदा नहीं रहते, इन्ना माल उसरी उसरा, अल्लाह का वादा है। जब तंगी का साल हो, मंदे का साल हो, उसके बाद अरूज आता है। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। जिंदगी की दिल की धड़कन ऐसे ऐसे चलती है, फिक्स मौत है। ये शोर शाट बात नहीं है क्या मंदा ही रहेगा। मुझे भरपूर यकीन है अगला साल अच्छा होगा, क्योंकि 30 मिलियन मैट्रिक टन यूक्रेन और रशिया की गंदम की पैदावार कम हुई है। फ्रास्ट भी वहां मुतासर कर गया गंदम की फसल को, जो स्प्रिंग वीट थी और जो सीजनल वीट थी वहां पर गर्मी पड़ी है, शदीद बारिशें हुई हैं और 30 मिलियन मैट्रिक टन गंदम उनकी मुतासर हो रही, कम पैदावार है। अल्लाह के फजल से अच्छा साल आएगा, लेकिन मैंने 3,000 रेट पे कैलकुलेशन किया। अगर रेट बढ़ गया 4,4500 तो सोने पे सुहागा है। आपको हर तरह से कैलकुलेशन करके दी है, तसल्ली से कैलकुलेशन करें, टेबल पे बैठ के मेरे साथ बात करें, फ़ोन पे आपको मशवरे दूंगा, मुकम्मल पैदावारी प्रोग्राम मुझसे लें, कोई आपसे फीस नहीं लूँगा, तहरीरी प्रोग्राम आपको दूंगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन करें। आप पूरा जोर भी लगा लेंगे, 52,000 रुपये की खाद का खर्चा बनता है मेरे पैदावारी प्रोग्राम में। शर्त यह है कि रेजोफास लाजमी देनी है। अगर रेजोफास नहीं देंगे फिर मेरे पैदावारी प्रोग्राम पे ना चले, क्योंकि फिर आपका भी नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं है। रेजोफास के साथ ही हमने इसे डिजाइन किया है, क्योंकि रेजोफास के साथ आपकी 40% खादे कम करके 15% ज्यादा पैदावार बढ़ जाती है। फिर आप 80 से 85 मन पे चले जाएंगे। अल्लाह के फजल से रेजोफास में कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ मालिक की रहमत फजल है कि उसने इज्जत हमारी बुलंद की हुई है, मालिक का ही फजल है। अच्छी पैदावार के लिए एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर है जो आलमी म्यार के मुताबिक हमने तैयार किया है, यही हमारे लिए बायस इफ्तिखार है। अल्लाह ताला ने इस प्रोडक्ट की वजह से हमें बड़ी इज्जत दी है। ये कैलकुलेशन है, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप पूरा जोर लगा के 30,000 की खादें कम कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट छोड़ दें, तेजाबी फास्फोरस छोड़ दें, पोटाश छोड़ दें, सारी गंदम पे दुश्मनी भी निकाल लें तो 25 से 30,000 की खाद आप छोड़ सकते हैं। उधर से 30 मन गंदम आपकी उड़ जाएगी। लिहाजा बेहतर है कि पूरी खाद दें, और ये सबसे सस्ता खाद प्लान है हमारा, इसकी पूरी कैलकुलेशन करके देख लें। 16 के 16 खुराकी जदा आपकी फसल को मिलेंगे। कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रेंट या मैक्रो न्यूट्रेंट या स्कैंडी न्यूट्रेंट नहीं है जो इसमें मिस हो। सारे के सारे खुराकी जदा आपकी फसल को मिलेंगे। 52,000 रुपये एकड़ का टोटल खर्चा आएगा और पैदावार आपकी 80 मन तक चली जाएगी। और अगर आप 50 मन गंदम लेना चाहते हैं, अपनी खादें बचाना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन करके देखें, 50 मन पैदावार पे आपको 1 रुपया भी नहीं बचता, ये सारे खर्चात में चला जाएगा। 50 मन पैदावार अगर आप लेते हैं तो 30,000 रुपये खाद में चला जाएगा, 50,000 रुपये बीज, बजाई, पानी और गहाई पे चला जाएगा, और बाकी कोई ठेकेदारी पे चला जाएगा। आपको 1 रुपया भी नहीं बचेगा। फिर आप सिर्फ गंदम उगा के गवर्नमेंट के गोदाम में पहुंचाएंगे। लेकिन मायूसी से निकलें, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उशर अदा करने का वादा करें, अल्लाह आप पे रहमतों और बरकतों का नज़ूल करेगा। इन्ना माल उसरी युसरा, तंगी के साथ अरूज है, तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह की बातों को थोड़ा सा तवज्जो दें, अल्लाह की बातें को और से सुनें। उशर की अदायगी पिछले साल कई दोस्तों ने नहीं की,
मंदे की नज़र कर दिया उशर को, तो फिर यही तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है कि मंदे में मेरे बंदे क्या करते हैं। आपको मंदे में भी उशर और ज़कात लाजमी देनी चाहिए। बहरहाल ये एक मजहबी गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा आपके साथ, जज्बात आपके नहीं उभार रहा, कोई इस्लामी टच नहीं दे रहा। टेबल पे कैलकुलेशन की है, इन कैलकुलेशंस को देखें। मुआशरत की बात की है मैंने, इकनॉमिक्स की बात की है, रूल के मुताबिक बात की है। मेरे साथ आप डिस्कस करें, मैं हाजिर हूँ, आपको गाइड करूंगा, आपको मशवरा दूंगा। कभी भी खाद को कम ना करें, क्योंकि आपकी 1 लाख की गंदम उड़ जाएगी अगर आप खाद को कम करेंगे। और खाद की बचत कितनी है? 25,000 की। गंदम का नुकसान कितना है? 1 लाख रुपए का। फैसला आपके हाथ में है। 25,000 की खाद बचाकर 1 लाख की गंदम ज़ाया करनी है, या 25,000 की भी खाद देकर 2.5 लाख रुपए फी एकड़, 3,000 रेट की बात कर रहा हूँ। अगर रेट 4,000 हो गया तो फिर तुम्हारे न्यारे हो गए ना, फिर तो मालिक ने फजल कर दिया, फिर तो समझे कि बस अरूज ही हो गया ना, फिर तो क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। याद रखिएगा, जब ज़वाल आते हैं तो अरूज पे हर साल हर फसल पे आप जरा गौर तो करें, तारीख पे देखें, चौथे पांचवें साल हर फसल पे ज़वाल आता है। कभी गन्ने पे ज़वाल आता है, कभी कपास पे आता है, कभी गंदम पे आ गया। अब सदा ज़वाल तो नहीं रहता। किसी भी फसल पे ज्यादा से ज्यादा ज़वाल की रेशो अगर तारीख में देखें तो एक ही साल रही है, अगले ही साल अरूज पे चला जाता सारा कुछ। तारीख गवाह है, पूरे पाकिस्तान के बुजुर्गों से पूछ ले सारी बातें। गन्ने पे 1 साल ज़वाल आएगा, अगले साल अरूज पे चला जाएगा। काटन पे 1 साल ज़वाल आएगा, अगले साल अरूज पे चला जाएगा। आ गया गंदम पे ज़वाल, गुजर गया। लेकिन ज़वाल की बातें, मंदे की बातें, महंगी खादें, इन चीज़ों को नज़र में रखा है। खादों के रेट जो आसमान पे हैं, गवर्नमेंट को शर्म हुई तो काम करेगी, करने भी चाहिए। खादों के रेट मैंने वही रखे हैं जो मेरे और आप पर गवर्नमेंट की तरफ से जुल्म करके नाफज किए हुए। डंडे के तौर पे हमें कह रहे हैं खादें इसी रेट पे लेनी है, और डंडे के तौर पे 3,000 रुपये में गंदम हम सके खरीद रहे हैं। लेकिन मैंने इसी हकीकत की बुनियाद पर, इसी कड़वे सच की बुनियाद पर कैलकुलेशंस की हैं। सारी कैलकुलेशन आप भी करें, पूरा हफ्ता ठंडे दिल से सोचें, महीना पड़ा है बजाई में, पैदावारी प्रोग्राम मुझसे ले लें, कैलकुलेशनें करें, सारे रेट का जायज़ा लें। आप एंड में इसी बात पे पहुंचेंगे कि भरपूर खाद देकर 80 मन की पैदावार, 85 मन की पैदावार एकड़ में हमें ली तो ही फायदा होगा। अगर हम 50-40 मन पे रह गए तो फिर अखराजात की दागी में सारा कुछ चला जाएगा, हमें कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्र है किसान, शुक्र है पाकिस्तान। वस्सलाम।